हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल हर्षी हायर्स पे, जहाँ पे हम जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं। आज की जो वैकेंसी है काफ़ी धमाकेदार वैकेंसी है, काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट जो हैं और काफ़ी सारे पोस्ट जो है वो निकाले हैं। DSSB ने एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है। वहाँ पर इन्होंने 600 से ज़्यादा वैकेंसीज जो मतलब 600 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो इन्होंने निकाली है। अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन्होंने वैकेंसी निकाली है, लेकिन फिर भी 600 वैकेंसीज जो है वो कम नहीं होती है। और DSSB ने वैकेंसी निकाली है तो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। अब ये वैकेंसी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे, क्योंकि DSSB की वैकेंसी है तो ऑब्वियसली आपको अलाउंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है या फिर नहीं मांगा है, कहीं पे आपको है ना आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में, कहीं पे आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए या फिर मैट्रिक्स चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करी है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें। अब ये वीडियो का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, या तो आप DSSB की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में फर्स्ट कॉमेंट जो है वहाँ पे ही मैं पिन कर दूंगी टेलीग्राम का लिंक, या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहां पे भी मैंने अपलोड करा हुआ है, वहां से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन की फॉर्म मैंने डेट बताई है उस डेट के अकॉर्डिंग फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना, अपनी पढ़ाई में लग जाना। ठीक है, तो चलते हैं हम फटाफट से वीडियो की तरफ और जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो अब मैंने जैसे आपको बता दिया है कि जो DSSB जो है उन्होंने भी जो अपनी है ना टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो निकाली है। तो अब कितने सब्जेक्ट्स पे मतलब कितने है ना कितनी पोस्ट जो है वो निकली है, तो टोटल 600 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो इन्होंने निकाली है। काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट निकली है। टीचिंग के लिए भी पोस्ट है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो अगर आपको कोई टीचिंग पोस्ट नहीं मिलती है तो आप नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी अप्लाई जो है वो कर सकते हो। बाद में धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन कर लेना और टीचिंग पोस्ट के लिए भी अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट अगर वैकेंसीज निकल रही है सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करो। और DSSB जैसी बड़ी जगह से अगर वैकेंसी निकली तो आई होप कि सबको अप्लाई करना ही चाहिए, है ना। अब ये क्या वैकेंसी है, कब से फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी वगैरह है, क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो सारी चीज़ें अब हम डिटेल में इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है, यहाँ से आपकी ये वैकेंसी जो है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली जो है, यहाँ से आपका वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज हुआ है। DSSB जिसको हम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप DSSB को तो सभी जानते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या पोस्ट निकली है, कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो 18 अगस्त से आपके फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और क्लोजिंग डेट क्या है फॉर्म्स की, 16 सितंबर। तो आपके पास में पूरा एक महीना है। 18 अगस्त से आपके फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपके पास में टाइम है। आप इस बहुत ही बड़ा डिटेल में नोटिफिकेशन एक्चुअली इन्होंने रिलीज किया है। 50 पेजेस का नोटिफिकेशन है। आप इसको बहुत ही अच्छे से आराम से जो है वो रीड कर सकते हो। ठीक है, आई होप सबको नोटिफिकेशन जो है वो क्लियरली दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट जो है वो इन्होंने निकाली। तो सबसे पहले तो आपका स्टैटिस्टिकल क्लर्क जो है, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेती हूँ ताकि आपको और क्लियरली विजिबल होगा। आई होप अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। स्टैटिस्टिकल क्लर्क जो है इसकी पोस्ट पे आपकी वैकेंसी जो है वो इन्होंने निकाली है। अब स्टैटिस्टिकल क्लर्क जो है इसमें कितनी पोस्ट है, तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे लिखा है UR के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 4 है ना, SC ST के लिए भी है और EWS के लिए भी पोस्ट है, यानी कि टोटल आपकी 11 पोस्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल क्लर्क के लिए इन्होंने दे रखी है। फिर असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर जो है उसके लिए टोटल 78 पोस्ट है। मैसॉन के लिए टोटल 58 पोस्ट है। असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 2 ही पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए सिर्फ यहाँ पे 6 पोस्ट ही है और टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 9 पोस्ट है। और यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारी पोस्ट इन्होंने दे रखी है, जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गया, सीनियर इन्वेस्टिगेटर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, सर्वेयर हो गया। इनके लिए जो भी पोस्ट है, किसी के लिए 1 है, किसी के लिए 9 है, किसी के लिए 7 है, किसी के लिए 19 है, किसी के लिए 2 है। तो जितनी भी पोस्ट है वो सब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। कंजर्वेशन असिस्टेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट निकाली है और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए 93 पोस्ट है। काफ़ी सारी पोस्ट इन्होंने इसके लिए निकाली हुई है। स्टेनोग्राफर के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी 1 पोस्ट है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, चीफ अकाउंटेंट हो गया, असिस्टेंट एडिटर हो गया, सब एडिटर हो गया, इन सब के लिए सिर्फ 1 पोस्ट ही है। केयर टेकर के लिए बहुत सारी पोस्ट है, 114 पोस्ट है। 114 पोस्ट जो है वो केयर टेकर के लिए है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में इन्होंने निकाली है। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए भी इन्होंने 93 पोस्ट निकाली है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। कुछ कुछ जगह पे
फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी 52 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे एक टीचर की पोस्ट है, मतलब टीचिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने पोस्ट निकाली है, ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन के लिए, जहाँ पे इन्होंने 32 पोस्ट निकाली है। एक म्यूजिक टीचर की भी पोस्ट इन्होंने निकाली है, जहाँ पे ज़्यादा नहीं है पर 3 ही पोस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में इन्होंने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली है, जहाँ पे 50 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ऐसे करके इन्होंने काफ़ी अलग अलग जो है ना सेक्शंस में पोस्ट जो है वो निकाली है, रिलीज करी है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की 16 पोस्ट है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट है, असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 2 पोस्ट है, वर्क असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, यूडीसी के लिए 8 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के लिए 1 पोस्ट है और फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे 13 पोस्ट है। यानी कि टोटल यहाँ पे इन्होंने 615 पोस्ट जो है वो निकाली है, यानी कि 600 से ज़्यादा पोस्ट इन्होंने यहाँ पे निकाली है। तो 600 पोस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, और DSSB ने अगर निकाली है तो बहुत ही अच्छी है दिल्ली सेक्टर के लिए। तो आप जो भी अपना सेक्शन जो है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप यहाँ पे इजीली एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हो। अभी आपके पास में पूरा 1 महीना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं, क्या इन्होंने है ना एक्सपीरियंस मांगा है, क्या इनकी एज लिमिट है, क्या इनका पे स्केल जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल क्लर्क जो है उसके लिए इन्होंने क्या क्या बातें बताई है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल क्लर्क के लिए टोटल 11 पोस्ट है। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे डिग्री चाहिए, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, बस इसकी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए कि आपने मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो आपने अपने ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। बाकी इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि भाई इनको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए या फिर क्या चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल इन्होंने बोला है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको हिंदी जो है वो आनी चाहिए, और टाइपिंग की नॉलेज जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में इन्होंने यहाँ पे नील लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको जरूरत जो है वो नहीं है। पे स्केल इन्होंने क्या बताया है, तो 19,000 जो है वो इनका बेसिक पे स्केल है, यानी कि बेसिक जो आपकी सैलरी बनेगी, बेसिक पे स्केल जो है वो आपका 19,000 से रहेगा। उसके बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना के, काफ़ी सारी चीज़ें मिला के आपकी जो पूरी सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी बन जाएगी। एज लिमिट इन्होंने क्या बताया हुआ है, तो 18 से 27 साल इन्होंने एज लिमिट बताई हुई है, पर एज में इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग OBC SC ST को अलग अलग एज रिलैक्सेशन जो है वो भी दिए हैं, उसको हम लास्ट में देख लेंगे, या फिर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है उसको चेक कर सकते हो। पर अगर हम जनरल की बात करें तो 18 से 27 साल इन्होंने एज लिमिट जो है वो बताई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी अगर हम ऐसे ही पोस्ट को चेक करते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टोटल 78, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो इन्होंने बोला है हायर, सीनियर सेकेंडरी और आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। यहाँ पे एक्सपीरियंस में इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इन्होंने बोला है कि आपके पास में डिजायरेबल है हिंदी का नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए, भाई हिंदी बोलना लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 25,000 जो है वो इनका बेसिक पे स्केल है, बाकी सारी चीज़ें मिला के काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी बन जाएगी। और 18 से लेकर 27 साल इनकी जो एज लिमिट है वो दे रखी है, बाकी एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी पोस्ट की बात करें तो मैसॉन के लिए यहाँ पे इन्होंने टोटल 58 पोस्ट निकाले हैं। इसमें भी इन्होंने यहाँ पे अलग अलग अपनी इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी है कि पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास में ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास में 1 साल का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन में वैसे तो दे रखा है कि आपके पास में 1 साल का होना चाहिए। और पे स्केल की हम बात करें तो 19,000 आपकी बेसिक पे स्केल है, बाकी सारी सैलरी मिला के अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। और एज लिमिट की बात करें तो 20 से 32 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है, और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई है सभी के लिए इन्होंने यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में, बोल रही हूँ पूरे 50 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो डिटेल में सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए क्या क्या कैटेगरी वाइज है, तो यहाँ पे टोटल 2 ही पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट तो है नहीं। UR में 2 पोस्ट है, बाकी OBC SC ST EWS किसी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ UR में आपकी 2 पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर को लेकर। अब क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स होना चाहिए, ना ही ग्रेजुएशन, ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन, ना ही कोई इन्होंने फैंसी डिग्री मांगी है, ना ही कोई इन्होंने फैंसी कोर्स मांगा है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास में मैट्रिक्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो भी आप यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो बन सकते हो। ना ही इन्होंने यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस मांगा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस में भी इन्होंने नील लिखा हुआ है। पे स्केल क्या है, तो बाकियों से तो पे स्केल जो है वो भी अच्छा है कि 29,000 आपका बेसिक पे स्केल है, बाकी सारी चीजें मिला के काफी अच्छी सैलरी हो जाएगी। एज लिमिट इन्होंने बताइए 18 to 27 ईयर्स है, बाकी एज रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, ठीक है।
ऐसे करके फिर जूनियर ड्राफ्टमैन जो है उसके लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली, जिसमें टोटल 6 पोस्ट है। यूआर की 1 है, ओबीसी की 3 है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1-1 पोस्ट है। तो टोटल 6 पोस्ट इन्होंने निकाली है यहाँ पे जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास में ड्राफ्टमैनशिप के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है और आपके पास में ड्राफ्टमैनशिप को लेकर डिप्लोमा भी होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हो। एज लिमिट क्या है, तो 18 to 32 जो है वो इसमें एज लिमिट है। रिलैक्सेशन अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। और बेसिक पे क्या रहने वाला है, 25,000 आपका बेसिक पे रहने वाला है, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने और भी पोस्ट बताई है। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे बताया हुआ है, टोटल 9 पोस्ट है। यहाँ पे इन्होंने डिग्री में क्या मांगा है, तो 3 इयर्स के आपके पास में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इन्होंने यहाँ पे अपना 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे पे स्केल की बात करते हैं तो 35,000 आपका बेसिक पे स्केल बनने वाला है। एज लिमिट इन्होंने बोला है नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, यानी कि 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी अलग अलग पोस्ट जो है वो दी है। नायब तहसीलदार की अगर हम यहाँ पे पोस्ट देखते हैं तो सिर्फ एक ही पोस्ट है आपके पास में, वो भी यूआर की कैटेगरी से है। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी को लेकर यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ यूआर में एक पोस्ट इन्होंने निकाली है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन बोला है, डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50% में, यानी कि आपके पास में मास्टर्स होनी चाहिए, मास्टर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी 50% को लेकर, ठीक है। मतलब 50% आपके पास में ग्रेजुएशन में परसेंटेज होने चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है। और 30 साल यानी कि 21 से लेकर 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट इन्होंने बताई है। रिलैक्सेशन अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। बेसिक पे स्केल रहने वाला है आपका 35,000 रुपये, बाकी सारे अलावेंसेज और सब चीज़ें मिला के आपको यहाँ पे अच्छी खासी मोटी सैलरी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए पोस्ट निकाली है। 9 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने सीए सीएस आईसीडब्ल्यूए और मास्टर्स मांगा है फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर, या फिर आपके पास में एमबीए फाइनेंस में होना चाहिए, या फिर कोई और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। कोई भी एसेंशियल जो एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने नहीं मांगा है। एज लिमिट में इन्होंने कहा है कि 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। और 47,000 इसका बेसिक पे रहने वाला है। बाकी मोटी सैलरी तो आपकी सबको मिला के बाद में अलग से बनेगी, ठीक है। फिर आपकी सीनियर इन्वेस्टिगेटर को लेकर भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है, जहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है। मास्टर्स की डिग्री मांगी है आपकी इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, सोशियोलॉजी ज्योग्राफी में, और आपके पास में एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटिंग टू सोशियो इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल फिजिकल स्टडीज। इन सबसे जुड़ा हुआ आपके पास में 2 साल का कोई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना। और आपके पास में इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स में इनमें से किसी भी एक में आपके पास में मास्टर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। फिर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 44,000 यहाँ पे बेसिक पे स्केल आपका रहने वाला है। फिर ऐसे करके आपका यहाँ पे प्रोग्रामर के लिए भी यहाँ पे इन्होंने जो भी क्राइटेरियाज है वो यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, है ना। फिर यहाँ पे इन्होंने सर्वेयर के लिए क्या क्राइटेरियाज है, तो टोटल 19 पोस्ट इसके लिए निकली है। तो ऐसे करके इन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग, है ना, सेक्शंस के लिए काफ़ी अलग अलग वैकेंसीज जो है वो इन्होंने निकाली है। कंजर्वेशन असिस्टेंट के लिए क्या है, तो टोटल एक ही पोस्ट है जो कि यूआर की कैटेगरी में है। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूआर में आपकी पोस्ट जो है वो दे रखी है। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 35,000 जो है वो इसका बेसिक पे रहने वाला है। मास्टर्स की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए कंजर्वेशन में, है ना, प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने देख सकते हो। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए भी इन्होंने निकाली है वैकेंसीज। 93 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यूआर के लिए 38 है, ओबीसी के लिए 25 है, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। तो टोटल 93 पोस्ट इन्होंने यहाँ पे निकाली है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन और बैचलर्स की डिग्री चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे इन्होंने हाइट भी मेंशन करी हुई है, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका चेस्ट कितना होना चाहिए वो सब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्राइटेरियाज यहाँ पे दिखे हुए हैं, फीमेल्स के लिए अलग क्राइटेरियाज हैं और मेल्स के लिए यहाँ पे अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेनोग्राफर के लिए क्या है, तो टोटल एक ही पोस्ट है, ज़्यादा नहीं है, ना ही ओबीसी के लिए है, ना ही एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए है। यूआर की कैटेगरी में सिर्फ एक पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर को लेकर, ठीक है।
इसमें आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोली है, तो आपको यहाँ पे टाइपिंग जो है, आपकी टाइपिंग स्पीड तो चेक करेंगे ही करेंगे स्टीनोग्राफर के अंदर, और आपके पास में सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है यहाँ पे, आपका टाइपिंग की स्पीड जो है वो चेक करेंगे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इनकी पे स्केल की बात करें तो 25,000 बेसिक पे रहने वाला है, 27 और है ना, मतलब 18 to 27 आपका एज लिमिट रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे करके बहुत सारी पोस्ट है, इन सबको चेक कर सकते हो। टोटल 50 पेजेस का ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैं मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे शेयर कर दूंगी। सो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो, बहुत ही बड़ा पीडीएफ है, उस कैटेगरी में अपना जो भी है ना वैकेंसीज वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो चेक कर सकते हो। ज़्यादा फैंसी क्वालिफिकेशन नहीं है किसी में, या तो आपका है ना कम से कम, या हमने एक देखी थी जिसमें मैट्रिक्स मांगा था, 10th मांगी थी, या फिर आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत कम 1-2 जगह पे मांगी है, और एक्सपीरियंस भी कुछ जगह पे ही मांगा है, सब जगह पे आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे नहीं मांगा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आपकी जिस सेक्शन में आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें कितनी आपकी यहाँ पे है ना क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो रहने वाली है, एप्लीकेशन का फीस क्या है और यहाँ पे पेमेंट क्या है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आपका एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, तो एग्जामिनेशन की स्कीम जो है वो अलग अलग सेक्शन के लिए इन्होंने बताई हुई है। यहाँ पे आपका 2 आवर्स का एग्जाम रहने वाला है, MCQ बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें सिलेबस क्या है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे दे रखी है अलग अलग सेक्शंस को लेकर, ठीक है। तो अपने सेक्शन को लेकर आप अपना एग्जाम पैटर्न जो है वो भी चेक कर सकते हो। तो ये DSSB के यहाँ से आपकी वैकेंसी निकली है, बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, 600 से ज़्यादा पोस्ट पे है, मैंने आपको बताया 612 615 ऐसी टोटल पोस्ट निकली है। तो जहाँ पे भी जिस भी सेक्शन में आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट रहने वाली है 18 अगस्त, 1 महीने का टाइम मिलेगा। 16 सितंबर को एप्लीकेशन जो है वो आपके क्लोज हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देना, ठीक है। सो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, उसका लिंक जो है वो आपको मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में दिख जाएगा। मैंने वहाँ पे लिंक अपलोड करा हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी वैसे मैं ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल में आप रीड करना चाहते हो वो वहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। तो अगर जिसको भी अप्लाई करना वो जल्दी से अप्लाई कर देना। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।